हे गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में अपना नमस्कार देता हूं। आज भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का दिन है। हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज से 77 साल पहले जब भारत आजाद हुआ, बहुत से सैनिकों ने, बहुत से वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस आजादी को हासिल करने के लिए। बहुत परिश्रम किया गया। 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में रहने के कारण हमारी बड़ी शोचनीय अवस्था थी, परंतु उन सबके अथक प्रयासों के कारण हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और वो वास्तव में एक बहुत ही गर्व और खुशी की बात थी। स्वतंत्रता के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एक अलग मायने रखती है। और जब हम फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो जो स्वतंत्रता हमने 1947 में प्राप्त की वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आज भी हम कई मायनों में स्वतंत्र नहीं हैं। और जब हम इस बात का आकलन करते हैं तो हम कई ऐसे लोगों को इस देश में पाते हैं जिन्हें आज के दिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो शायद इलिटरेट हैं, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए जैसा जीवन पहले था वैसा ही जीवन आज है। लेकिन जब मैं आत्मिक रूप से एक स्वतंत्रता की बात करता हूं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार, जहां पर प्रभु यीशु कुछ यहूदियों को देखकर जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एंड यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। यानी वो स्वतंत्रता जो है वो सत्य के द्वारा कहीं आधारित है। और जब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। उसके 31 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वास्तविक स्वतंत्रता अगर हम देखें, प्रभु यीशु कह रहा है सत्य को जानना, टू नो द ट्रूथ। और जब तक सत्य को नहीं पहचानेंगे हम वास्तविक स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकते। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक मनुष्य की अधिकार है, परंतु जानकारी के अभाव में उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत से ऐसे बातें हैं जो साधारण लोगों को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम मेरे वचनों में अगर बने रहोगे, तब जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। तुम सत्य को जानोगे और जब सत्य तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। और प्रभु यीशु एक आत्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। यानी उसके वचन में अगर हम अबाइड हैं, अगर हम उसके वचन में अधीन हैं और हम उस वचन की अधीनता में जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसके चेले कहलाते हैं। और साथ ही साथ एक और बात हम पर प्रकट होती है, हम उस सच्चाई को जानना शुरू करते हैं। और जब हम सच्चाई को जानना शुरू करते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करता है और हमें उस सच्चाई के द्वारा स्वतंत्रता देना प्रारंभ करता है। क्या है मनुष्य की गुलामी? मनुष्य की गुलामी पापों की गुलामी है। आदम की वाटिका में जब आदम ने पाप किया, तभी से मनुष्य पाप के चंगुल में आ गया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 19 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि
वहां लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर की ओर से हैं, परंतु सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आज संसार उस दुष्ट यानी शैतान के वश में है। शैतान क्या है? झूठ है। यूहन्ना 8 अध्याय अगर उसके 44 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु कुछ लोगों को देखकर ये कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिताओं की लालसाओं को पूरा करते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यानी प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? झूठ जो है हमें सच्चाई से दूर रखता है, और जितना हम सच्चाई से दूर रहते हैं, हम आत्मिक रूप से भी उस शैतान की गुलामी में पड़े रहते हैं। परंतु वो हमसे आग्रह करता है कि तुम सत्य को जानो। और सत्य कैसे हम जानेंगे? सत्य हम जानेंगे उसके वचन पर निर्भर होकर, और उसका वचन हमें सच्चाई को बताता है। और जब उस वचन की सच्चाई हमारे जीवन में आती है और उस वचन की सच्चाई हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर जाती है, तो ये एक किसी ने कुछ ज्ञान प्राप्त किया या इन जनरल एक बात नहीं है, परंतु एक व्यक्तिगत अनुभव है, जहां पर वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, प्रभु यीशु ने मुझे स्वतंत्रता दी है, उसके लहू में स्वतंत्रता है। आज जब हम इस त्योहार को जो स्वतंत्रता का है जब मना रहे हैं, बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं, घरों में झंडे लगाए हुए हैं, हमें बड़े गौरव की बात है, हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं? अगर वास्तविक स्वतंत्रता हासिल करनी है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। कोई पैसा उसको खरीद नहीं सकती, कोई पद प्रतिष्ठा उसे हासिल नहीं कर सकती, और ना मनुष्य अपने प्रयत्नों से उस स्वतंत्रता को हासिल कर सकता है। और उस स्वतंत्रता का और कोई मुकाबला भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करने से हासिल किया जा सकता है। आज जब इस खुशी को हम मना रहे हैं, आप वास्तव में एक मसीही वास्तविक स्वतंत्रता को अपने जीवन में हासिल करें और उस वचन की अधीनता में और उस सच्चाई में स्वतंत्र होकर हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहें। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 1 वचन में संत पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आइए प्रियो, हम उस स्वतंत्रता को, हमारे देश की उस स्वतंत्रता को खुशी के साथ मनाएं, परंतु साथ ही साथ हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए हम आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपका अनुग्रह हम सबके साथ हो प्रभु। आज मुझे सुनने वाले बहुत से प्रियजन उस सच्चाई को जाने जो मसीह यीशु है, और वो स्वतंत्र हो जाएं अपने जीवन में। धन्यवाद, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप इन मैसेज के द्वारा आप आशीषित हैं, आप अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए और इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। इस वीडियो को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।